हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका जैद सर। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। आज की इस टॉपिक में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में एक एक चीज को जानेंगे। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, उससे कौन से दो टाइप से। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है क्या? स्फेरिकल मिरर है क्या, इसका डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है समझना। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गया तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। स्फेरिकल मिरर क्या बोलेंगे? द मिरर whose surface is curved, whose surface, whose reflecting surface, यहां पे हम थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं। whose reflecting surface is called spherical mirror। ठीक है, यहां पे हम spherical mirror लिख देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है डेफिनेशन? ऐसा मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है और डायरेक्शन बदलती है। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। अगर आपको इंसिडेंट रे पता नहीं है तो मेरे इस चैनल के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो जब लाइट इंसिडेंट किसी चीज पे होती है फिर बाउंस होती है, बाउंस होकर जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लाइट। और जहां से बाउंस हुई है ना, जहां से लाइट बाउंस हुई है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब लाइट यहां से टकरा के यहां पे आई तो ये वाली जो सरफेस हुई ना उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट नहीं, ऐसी ऐसी। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कर्व्ड कहते हैं। तो वैसे टाइप के मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देख ली, स्फेरिकल मिरर कैसे बना है, कितने टाइप के, वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए, स्फेरिकल मिरर पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी ये कॉनकेव मिरर कैसे बना? तो स्फेरिकल मिरर है मतलब यहां पे हमारा स्फीयर होगा, उस स्फीयर के अंदर से हमने हमारा कॉनकेव वाला पार्ट काटा। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है वो हमने क्या कर लिया, उसमें से कट कर लिया है। तो बाकी का जो पार्ट जो था वो हमने हटा दिया यहां से। तो क्या बन गया पूरा का पूरा? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। ठीक है, क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। चलिए, मैं इसको डॉटेड लाइन बना के रखता हूं यहाँ पे। ये क्या बना के रखता हूं? डॉटेड लाइन। अब ये है नहीं हमारे पास। चलिए, अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मैं एम कहूंगा, इसको मैं एन कहूंगा। ये क्या है? अपर्चर। क्या है ये? अपर्चर। अगर ये स्फीयर होता पूरा का पूरा, ये सेंटर होता स्फीयर का, तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? हम डायमीटर कहते हैं। पर यहाँ पे पूरा स्फीयर नहीं है, हमने छोटा सा आर्क लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? आर्क लिया हुआ है। तो आर्क का जो ये एंड पॉइंट है ना, उसको हम अपर्चर कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम डिनोट करते हैं एम और एन से। ठीक है, अब देखो, ये स्फीयर के अंदर एक सेंटर होता है। स्फीयर में क्या होता है? एक सेंटर। तो मतलब यहां पे भी एक सेंटर होगा। चल, हमारा सबसे जरूरी काम क्या है? हमारा सबसे जरूरी काम तो ये हमारी सरफेस है, तो इसकी भी एक सेंटर होगी यहां पे। देखिए, सरफेस की जो हमारी सेंटर है उसको हम पी कहते हैं, और स्फीयर का जो हमारा सेंटर है उसको हम सी कहते हैं। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहेंगे हम पोल। क्या कहेंगे? पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए, अब इन दोनों के बीच में से एक लाइन को पास करते हैं जो कि इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। और इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देख लीजिए, अभी P और C, पोल
और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में एक हमारा पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? हम कहते हैं फोकस। ये आपको वो ध्यान देना है इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पूरा का पूरा ड्राइंग जो है, अगर ये डॉटेड लाइन को हटा दे हम अभी यहां से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा? ऐसा। और यहाँ पे जो हमारी लाइनिंग होती है उसको हमें पॉलिश कर देनी है, इन शॉर्ट यहाँ पे पॉलिश कर देना है हमें। तो ये पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर बन गया। सेम टू सेम यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स में करना है, पर कॉन्वेक्स के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो पीछे चला जाता है। किसके पीछे चला जाता है? यहाँ पे मिरर के पीछे। दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पे मेरा एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर से मुझे कॉन्वेक्स मिरर को बाहर निकालना है। कौन से मिरर को निकालना है? कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इसका पूरा का पूरा उल्टा होता है। ये इनवर्ड है, यहाँ पे ये आउटवर्ड रहेगा। देख लीजिए। चलो, ये वाला सरफेस तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए बाहर वाली सरफेस। बाहर वाली सरफेस कौन सी लेंगे हम? ये वाली सरफेस लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे? पूरी की पूरी अंदर से शेड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा हम हटा देंगे यहां से। देख लीजिए। और इसको क्या नाम दे देंगे? एम, और इसको नाम दे देंगे एन। ठीक है। अब यहां से मैं इसका सेंटर बना देता हूं। ये हो गया पोल। चलिए, अब ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एम है, ये एन है, ये हमारा पोल। अब रेज यहां से आएगी। रेज कहां से आएगी? यहाँ पे। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। पर हमारा एक्चुअली जो हमारा सेंटर है वो तो यहाँ पे मिल रहा है हमें, क्योंकि ये स्फीयर ऐसा है ना। स्फीयर यहाँ पे तो नहीं बन रहा, स्फीयर तो यहाँ पे है। तो सेंटर कहाँ पे बना? यहाँ पे। अगर सेंटर यहाँ पे बना है तो फोकस भी पी और सी के बीच में ही रहता है। प्रिंसिपल फोकस कहां पे रहेगा? प्रिंसिपल फोकस हमेशा आपको याद रखना है, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रहता है। तो अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो आपका प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो यहाँ पे होगा। अब क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आया, मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि ये स्फीयर है, इसका हमारे बाहर की सरफेस लेनी है, तो मैंने बाहर की सरफेस ले ली, अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दिया। ठीक है। तो अगर ये स्फीयर है मतलब सेंटर यहाँ पे होगा ना, तो ये वाला पार्ट पूरा अगर आप रफ करना चाहो तो अब ये भी यहाँ से रफ कर सकते हो। देख लीजिए, पूरा बन गया। तो ये क्या हो गया? पोल से फोकस का डिस्टेंस हो गया हमारा स्मॉल एफ, और पोल से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, ये हमारी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की पूरी डिजाइन है, किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। हमारी जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब रेज ऑफ लाइट जो आती है ना उसको कन्वर्ज कर लेती है। कन्वर्ज रेज ऑफ लाइट आई, टकराने के बाद सब इकट्ठा हो जाती है, जब साथ में आ जाती है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है। यहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर माने क्या होता है? जैसे ही रेज ऑफ लाइट टकराई वो अलग अलग दिशा में चलेगी, अलग अलग डायरेक्शन में चलेगी। ये इनका मेन डिफरेंस है। उसके बाद क्या कहते हैं हम? उसके बाद ये कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज इनवर्ड। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इनवर्ड है। किसके इनवर्ड है? हमने जो स्फीयर बनाया था ना, अगर स्फीयर को देखा है तो ये स्फीयर के सामने आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज इनवर्ड। और यहां पे इसका उल्टा लिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर इज आउटवर्ड। यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहां पे, ठीक है ना। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे है? बाहर की तरफ है। सर बाहर की तरफ? स्फीयर तो यहां पे था ना हमारा,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये स्फीयर के बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटवर्ड। यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है ये वाला, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अपने अपने यूज है, कॉनकेव का अपना यूज है, कॉन्वेक्स का अपना यूज है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं उनके टर्म्स के बारे में। टर्म्स माने पोल एक टर्म है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों के अंदर ये टर्म्स आती है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तभी हम आगे जाके इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसके जो डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स है, उसके रूल्स जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं हम स्फेरिकल मिरर के ये टर्म्स, जो कि 7 टर्म है, टोटल 7 टर्म्स है। पहली है पोल, सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वन है फोकस, फोर्थ वन है फोकल लेंथ, फिफ्थ वन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिक्स्थ वन है प्रिंसिपल एक्सिस और सेवंथ वन है एपर्चर। चलो पहला डेफिनेशन जो कि है पोल। अब देख लीजिए यहां पे जो मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, ये ड्राइंग बनाया हुआ है वो आप देखा जाए तो कॉन्वेक्स हो गया का कॉनकेव मिरर हो गया, दोनों के अंदर जो हमारी जो है मिरर जो है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है, बाकी टर्म्स जो है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा वो सब की सब सेम है। तो दोनों के टर्म्स एक जैसे ही है, तो उसको समझ लेते हैं वन बाय वन हम। अब आपको पोल कहां दिखता है? पोल हमें ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो है ना MN, ये पूरी यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके सेंटर में दिखता है, उसके सेंटर में दिखता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट ऑन द सेंटर, सेंटर में है, किसके सेंटर में? ऑफ द पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देख लीजिए बहुत सिंपल है, द पॉइंट ऑन द सेंटर, सेंटर पॉइंट है ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे वो है पॉइंट, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका? स्फेरिकल मिरर का, इज कॉल्ड पोल। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय P। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं COC। तो COC जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्फीयर के अंदर से हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला था, और हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहां से है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें मिली थी हमारे स्फीयर के अंदर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है? स्फीयर के अंदर होता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द spherical mirror, the reflecting surface of the spherical mirror forms a part of sphere, ठीक है। and this sphere has center, and this center is called सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। और आपको एक चीज याद क्या देनी इसके अंदर, कि दिस पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का ये पार्ट नहीं है। ये जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना यहाँ पे C, वो इस मिरर का पार्ट नहीं है। जब हमें थियोरेटिकली प्रेजेंट करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस मिरर का पार्ट नहीं है ये पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है? ये दूसरी चीज ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉनकेव मिरर के अंदर
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो क्या लिखूंगा, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड इन कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जब बात आती है, कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पे, तो इसके पीछे है यहाँ पे सेंटर ऑफ हमारा कर्वेचर, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमें पढ़ना है फोकस के बारे में। फोकस देखो यहाँ पे कैपिटल F लिखा हुआ है, वो आपका फोकस है। कहाँ पे है ये, पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो क्या लिखेंगे कि इट इज द पॉइंट लाइज बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन पोल एंड COC, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल F, देखिए। और इसके पहले वाला जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं COC कहता था, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। और इसको कैपिटल P से, और इसको कैपिटल F से, फोकस को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ। चलिए, और एक दूसरा पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। अब ये स्मॉल f आपको ड्राइंग में कहा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये स्मॉल f ऊपर है, कहां से कहां तक है, P से लेके कैपिटल F तक क्या डिस्टेंस है, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं स्मॉल f कहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, that it is the distance between, it is a distance between pole and प्रिंसिपल फोकस। फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस, दोनों चलता है। प्रिंसिपल फोकस किसका है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है ये, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या पढ़ना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो बताता हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अभी कैपिटल R इसमें कहां पे, यहां पे। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जो कि ये P कहां तक है, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका है ये, स्फीयर का सेंटर है ये। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, पोल और सी के बीच के, उसको हम कैपिटल R कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। इट इज द, क्या बोलेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस है किसके बीच का, बिटवीन द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर जो है उसके बीच का क्या है ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लोगों को ध्यान रखना है इसको लिखने के टाइम पे, ठीक है। और एक चीज आपको क्या ध्यान देनी है यहाँ पे, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल R, वो इसकी फॉर्मूला है 2f। क्या है, उसकी फॉर्मूला होती है 2f। इसका मतलब ये हुआ कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 2 गुना, मतलब कि
T से F तक का जो डिस्टेंस है उसको हम F कहते हैं, उतना ही डिस्टेंस F कैपिटल F और C के बीच में होता है, तो F प्लस F क्या मिलता है 2F, और ये 2F पूरा क्या कहते हैं हम R कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। पूरा अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना है तो फोकल लेंथ को 2 बार प्लस करोगे या 2 बार फोकल लेंथ करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले नए कंटेंट के लिए आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना पड़ेगा। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो हम इसको बोलते हैं, ये एक लाइन होती है, ये देख रहे हैं आप, लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन देख रहे हैं जो कि C से F, F से P तक जा रही है। तो ये जो लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है। प्रैक्टिकल अगर मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कोई लाइन होती नहीं है, पर हम उसको थियोरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो हमें बताना है इट इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू, कहां से जा रही है, देख लीजिए कहां से जा रही है, कहां से जा रही है, पासिंग थ्रू पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। चलिए यहां तक आपको पता चल गया कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि कहां से पास होती है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पास होती है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होती है स्फेरिकल मिरर के अंदर। चलिए अब इसके बाद हमें पढ़ना है लास्ट वाली डेफिनेशन जो कि है एपर्चर। इट इज द डायमीटर of a reflecting surface. It is the diameter of a reflecting surface of a spherical mirror is called aperture. देख लीजिए, ये हमने जो देखा ना MN, ये जो MN देखा, ये MN जो है वो कहां से आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था बोला था कि स्फीयर होता है, स्फीयर का एक सेंटर होता है, उसमें से अगर लाइन पास होती है तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे को डायमीटर। पर हमने पूरा स्फीयर लिया नहीं है, हमने तो थोड़ा सा ही स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है ना, एक आर्क लिया हुआ है स्फीयर के अंदर से, तो इसको मैं थोड़ी इसको डायमीटर बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एपर्चर बोलूंगा। तो एक डायमीटर का ही पार्ट है ना, ये एक डायमीटर का ही पार्ट है ये। अगर पूरा बन जाएगा तो आप बाद में इसको सेंटर से पास करोगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो क्या लिखता हूं मैं, इट इज द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ना एक तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर है भाई, कितना बड़ा एपर्चर होना चाहिए, इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये डायमीटर है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसको हम कहते हैं एपर्चर, और डिनोट किससे करते हैं, MN से। किससे डिनोट करते हैं, MN से। बहुत ही जरूरी बात कि यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एपर्चर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एपर्चर होगा, वो एपर्चर आपको ध्यान रखना है। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाए तो एपर्चर जो होता है वो स्मॉलर होता है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे है, यहां से, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, एपर्चर यहाँ पे, तो एपर्चर जो होता है उसकी साइज हमेशा छोटी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ये आपको ध्यान, ये देखो, ये हमारा क्या है, एपर्चर है MN, ठीक है, तो ये क्या होगा, छोटा होगा, एपर्चर क्या होगा, छोटा होगा। अगर इसका मेजरमेंट इसके साथ देखूं तो ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना उसको मैं R बोलता हूँ। क्या बोलता हूं, R बोलता हूं। ये पूरा डिस्टेंस जो है उसको मैं R कहता हूं। तो ये पूरा MN हो गया। क्या हो गया पूरा, ये पूरा MN हो गया। तो MN का जो मेजरमेंट होता है ना वो हमेशा छोटा होगा रेडियस से। समझ आ गया,
यही इस तरीके की केस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अगर mn की साइज बड़ी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो वो पूरा अलग केस हो जाएगा, वो हमारे अभी इसमें पढ़ने नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस पूरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।